अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम फर्द जुर्म के साथ मैं हूं आपका मेज़बान फ़याज़ मलिक। नाज़रीन, अगर हम शहर लाहौर की बात करें तो इस शहर में 13 लाख गाड़ियां और 48 लाख के करीब मोटरसाइकिलें रजिस्टर्ड हैं, लेकिन ड्राइविंग लाइसेंस सिर्फ 7 लाख जारी हुए हैं। इन ट्रैफिक हादसात की एक बड़ी वजह ड्राइविंग लाइसेंस का ना होना और शहरियों का ट्रैफिक कवानीन से लाइल्मी भी है। आज फर्द जुर्म की टीम शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जाएगी और वहाँ आपको दिखाएगी कि दौरान ड्राइविंग शहरी अपने साथ ड्राइविंग लाइसेंस रखते हैं या नहीं, और जो शहरी बगैर ड्राइविंग लाइसेंस के गाड़ी और मोटरसाइकिल चलाते हैं तो पकड़े जाने की सूरत में वो क्या तावील पेश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। अच्छा सर, आज हम चाह रहे हैं लाहौर ट्रैफिक पुलिस को जो मसाइल दरपेश हैं ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी के हवाले से, उस पर हमने एक स्पेशल शो जो है वो कर रहे हैं, तो उसमें हमें आपकी जो है मावनत भी चाहिए और हम आपसे इस हवाले से कुछ खुसूसी सवालात जो हैं वो भी करना चाह रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया आपका, बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आपने ये प्रोग्राम अपना किया है। और कुछ मेरी आपसे जो डिस्कशन हुई, आपके जो मेजर क्वेश्चन थे वो पुलिस से आवाम के बिहेवियर से मुतल्लिक़ थे, तो मैं आपको आज एक एजाज़ी तौर पे ट्रैफिक वार्डन की ये यूनिफॉर्म देता हूँ ताकि आप खुद इसको पहन के एक्सपीरियंस करें कि सड़कों पे आवाम का रवैया पुलिस के साथ कैसे है। लाहौर के सिटी की जानिब से हमें ये एजाज़ी वर्दी दी गई है और एक दिन का एजाज़ी ट्रैफिक वार्डन जो है वो भी बनाया गया है ताकि आज के दिन हम ट्रैफिक पुलिस लाहौर की आँखें और कान बनकर शहर की सड़कों पर होने वाली ट्रैफिक वायलेशन और उसके नतीजे में शहरियों को जो रद्द अमल है वो भी आपको दिखा सकें। ट्रैफिक कवानीन की वायलेशन तकरीबन एक फैशन बनकर रह गया है। कवानीन की खिलाफ वर्जी को हम मुख्तलिफ हेले बहानों से टालते हैं। हम कहते हैं कि बस मुझे ज़रा जल्दी है, गलती हो गई, दोबारा नहीं करूँगा। यहाँ हमें ज्वाइन किया है DSP अहमद रज़ा ने, तो हम उनसे भी बात करेंगे और उसके साथ साथ कुछ दोस्त वन वे की खिलाफ वर्जी करते हुए आए हैं, ट्रैफिक पुलिस ने उन्हें रोका है, वो क्या कहते हैं अपनी इस गलती के हवाले से। पहले हम उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? लाइसेंस है आपके पास? बगैर लाइसेंस के आप गाड़ी चला रहे हैं? नहीं है, वो हैं? ऑफिस पड़ा हुआ है। अच्छा, ऑफिस पड़ा हुआ है। वन वे की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं आप? सर मैंने अभी इधर से निकलना था। नहीं, अभी इधर से निकलना था। आपको पता नहीं है कि वन वे जो है वो दूसरा टर्न जो है काफ़ी दूर है। नहीं दूर है, मगर आपकी ज़िंदगी से तो ज़्यादा जो है ना, मेरा ये साथ बिल्कुल ये तो कोई तावील ना हुई कि जी ऑफिस आपका पास है और आप वन वे की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, तो क्यों ना आपको जुर्माना किया जाए 2000 रुपया। क्या ख्याल है? यानी वो आपको मंजूर है? लाइसेंस बना है कि नहीं? सच सच बताना है। कितना अरसा हो गया लाइसेंस बना? 2 साल हो गए। तो अब आप वन वे की खिलाफ वर्जी करेंगे? इधर आए भाई, ये इधर आए आप। वन वे की इधर आए आप भी, इधर आए, इनको भी लेके आए। वन वे की खिलाफ वर्जी क्यों कर रहे हैं? सर ये बाइक देने जा रहे हैं। कहाँ देने जा रहे हैं? ये साथ पहली गली जो मस्जिद के साथ। नहीं, वन वे क्यों जा रहे हैं आप? क्योंकि अभी इधर मैं जा सकता हूँ। वन वे जा सकते हैं आप? किस कानून के मेरे तहत? नॉलेज के मुताबिक। नहीं, किस कानून के मुताबिक? बाइक में सवार नहीं, मुझे लगता है सर ऐसा। अच्छा सर जी, ये वन वे जा सकते हैं? लाइसेंस है आपके हाईकोर्ट पास? ने 2000 का इनको चलान के लिए 2000 ऑर्डर दिए हुए हैं, 2000 वन वे की खिलाफ वर्जी के। हम इतनी अवेयरनेस इनको दे रहे हैं, मगर इसमें ये है कि भी काफ़ी फ़र्क पड़ गया पहले से। नहीं, फ़र्क तो मुझे लग रहा है, ये वन वे आ रहे हैं, कोई इनको को डर हो, कोई लाइसेंस है आपके पास? मैं बाइक चलाता ही नहीं हूँ, मैं तो साइकिल चलाता हूँ। मैं नहीं, ये आप वन वे आ रहे हैं ना, अब ये तो मान लें कि आप वन वे आ रहे हैं, तो क्यों ना आपको फिर जुर्माना किया जाए बाइक चलाने का? नहीं, वन में आने का। वन में इस तरह रेड के लिए हाँ इसका होता है जो। हाँ, मेरे इल्म में नहीं था, वरना मैं ना आता। मैं बाइक चलाता नहीं। दोबारा वन वे की खिलाफ वर्जी करेंगे आप? क्या आपको जुर्माना कर दिया? नहीं करता। पक्की बात है। सलीम साहब, वन में आ रहे हैं आप? नहीं, इधर ज़रा शाह जी, ये भी वही, मैं ज़रा बस इधर जा रहा था सर, मैं बस ज़रा इधर किधर जा रहे थे आप? हैं? बरालगंज जाना थी, मैं पैदल हो जाना। नहीं, कहाँ पैदल जा रहे थे? कुछ मैं वही तो पूछना चाह रहा हूँ। वन वे की खिलाफ वर्जी
दीना रिश्ता सेंटर शादी ब्याह करवाते हैं, शादियाँ करवाते हैं, तो आपको नहीं पता वन वे की खिलाफ वर्जी जुर्म है? मैं चला के नहीं ना आ रहा था, पैदल आ गया था। नहीं तो चला के भाई, यही शाह जी ये क्या है? रज़ा साहब ये बताइएगा, ये क्या है कि चला के नहीं पैदल? ऐसे है कि भी जब भी हम किसी को भी रोकते हैं ना, तो यही उसके पास उज़र होता है कि भी मैं कोई हॉस्पिटल जा रहा हूँ, मैं इमरजेंसी में हूँ, मेरी बीवी बीमार है। हालांकि इनको हम चलान नहीं करते, इनको वार्निंग देते हैं, क्योंकि हमारे सीनियर अफसरान का हुक्म है कि कम से कम इनके चलान किए जाएं, मगर इनको अवेयरनेस, लाइसेंस बना हुआ, वार्निंग दी जाए। मगर इसके बाद लाइसेंस की ज़रूरत नहीं पड़ी आपको? लाइसेंस नहीं बना हुआ? कितने अरसे से चला रहे हैं मोटरसाइकिल? तकरीबन 20-22 साल 20-22 साल से बगैर लाइसेंस के चला रहे हैं। कभी ज़रूरत ही नहीं। आपको पता है लाइसेंस ना होने पर आपके खिलाफ क्या कार्रवाई हो सकती है? 2000 का चलान, 2000 2000 रुपये का चलान, वन में का 2 कर दें जी, 2000 रुपये का चला। दवाई लेना आया था अपनी। यही मैंने जो आपको कहा था कि भी यही कहेंगे कि ये दवाई लेने में आया था। अब लाइसेंस बनवाना है कि नहीं है? 22 साल से नहीं बनवाया तो आप कैसे बनवा लेंगे? आप ऐसे करें, अभी हमारे सेंटर में जाएं, इचरा सेंटर में आपको उधर बैठाएंगे, इसी रूम में बैठाएंगे, आपको पानी अच्छा भी वैसे पिलाएंगे, क्यों नहीं लाइसेंस बनवाते? आपका लाइसेंस भी बनाए। ये ले डीएसपी साहब ने आपको ऑफर कर दी है। मैं मोटरसाइकिल तेज चलाता ही नहीं। तेज और लाइसेंस का तेज या आहिस्ता चलाने से क्या है भाई? आपका लर्नर परमिट ओनली 120 रुपये का आपका परमिट, अभी आपका 120 रुपये का मोटरसाइकिल और कार का बन सकता है। मोटरसाइकिल का तो जस्ट 60 रुपये का इस वक्त लर्नर है। मुतअद्दिद प्रोग्राम में ये बताया, ये कहा कि हम लोग आगाही के चक्कर में पड़े हैं, शऊर के चक्कर में पड़े हैं। 76 बरस होने को हैं मुल्क आज़ाद हुए, लेकिन हम आज भी ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। हम आज भी दीगर कवानीन की खिलाफ वर्जी करते हैं और बहाने हमारे पास 101 हैं। क्या वजह है? कब ठीक होंगे हम? नहीं, बस जैसे हमारे अफसरान ने ये काम शुरू किया, मुहिम शुरू कराई हुई है ना, ये मुसलसल चलती रहेगी ना, ऐसे ही कंटिन्यू रहेगी, तो इंशाल्लाह मुझे बड़ा बहुत ज़्यादा उम्मीद है, होप है कि भी ये इस पे इम्प्लीमेंट हो जाएगा। ये मनाजर हमने आपको दिखाए कुर्तबा चौक के, जहाँ पर वन वे की खिलाफ वर्जी, लाइसेंस ना होने पर 1101 तावील जो है वो गढ़ी जा रही है, बहाने बनाए जा रहे हैं। कोई कह रहा मैं दवाई लेने के लिए आया था, कोई कह रहा है कि मैं बस ऐसे ही मैंने यहीं से गुज़रना था, बस मैं से ये हो गया। ये साहब भी देखें वन में आ रहे हैं, कोई इनको पूछने वाला नहीं, कोई इनको रोकने वाला नहीं। कानून की जो खिलाफ वर्जी है उसको हमने फैशन के तौर पर इख्तियार कर लिया है। वार्डन्स खड़े हैं, मगर इसके बावजूद हम वायलेशन करते हैं। क्या होगा भाई? ज़्यादा से ज़्यादा चलान होगा। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलमेट क्यों नहीं पहना हुआ? नहीं लाया तो इसी। लाइसेंस है आपके पास? बगैर लाइसेंस के गाड़ी चला रहे हैं। और दवाई लैन ते भाई जी तुसी चले हो, लाइसेंस किधर है? लाइसेंस क्यों नहीं है? दवाई क्या कहती है? लाइसेंस नहीं बनवाना। तो क्यों नहीं बनवा रहे लाइसेंस? कितनी उम्र हो गई? 45 साल। कब से गाड़ी और मोटरसाइकिल चला रहे हैं? हैं? कहाँ किस चीज़ के मुलाजम है? सेक्रेटरीट में मुलाजम है और आपने कहा मैंने लाइसेंस नहीं बनवाना। कानून आपकी इजारादारी है, हैं? एक अरसे से आपने लाइसेंस नहीं बनवाया तो आप कैसे बनवाएंगे? अब तो जगह जगह यार लाइसेंसिंग सेंटर खुल गए। आप पकड़े गए तो ठीक है सर, आगे जाके कहेंगे लो चलो भाई आज का दिन तो छूट गया। हमारी आज के इस शो का बुनियादी मकसद कतई तौर पर यह नहीं है कि हम आवाम को भारी भरकम जुर्माने करवाएं, उनको कानून की खिलाफ वर्जी पर बड़े बड़े जुर्माने कराएं। नहीं, हम सिर्फ ये चाह रहे हैं कि उन्हें शऊर दें, उन्हें वार्निंग दें कि खुदारा लाइसेंस का इस्तेमाल करें, लाइसेंस के साथ गाड़ी चलाएं। बग़ैर लाइसेंस के गाड़ी
ना चलाएं। कुर्तबा चौक के बाद अब हम आ गए हैं मेन फ़िरोज़पुर रोड पर। यहाँ पर भी हालात इंतहाई नागुफ्ता बे हैं। ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी सरेआम हो रही है। ट्रैफिक पुलिस रोक रही है, लाइसेंस का पूछ रही है, लेकिन आगे से तावीलें गढ़ी जा रही हैं, बहाने बनाए जा रहे हैं। ये एक बड़ी छोटी उम्र का बच्चा है, बेटा है। दादी है ये आपकी? नानो है कि दादी है? नानो है। तो भाई इतनी छोटी सी उम्र, मोटरसाइकिल लाइसेंस है? नहीं, मुझे बताया ना। आए ना ज़रा, एजुकेशन डिपार्टमेंट के भी मेरे साथ मोहसिन हैं। मोहसिन, ये क्या है भाई, ये छोटी सी उम्र का बच्चा, ये तो इनके जो पेरेंट्स को चाहिए कि बाइक, ये नानी बैठी हुई है, नानी 19 साल का है बाजी, 19 साल का लगता तो 15 साल का पे है। ID कार्ड बने हैं? बेटा ID कार्ड बने हैं, लेकिन अभी बनवाना है, ये अंडर एज है, ये आप इसको कवर कर रहे हैं। इसके पेरेंट्स को चाहिए इस बच्चे के हैंड ओवर बाइक ना करें। इसमें वालिदैन का किरदार बहुत ज़्यादा है। ज़्यादातर एक्सीडेंट इसी वजह से रूनमा होते हैं कि वालिदैन अपनी जान छुड़ाते हैं और बाइक बच्चे को देते हैं कि बेटा फलां काम करो जाके। तो लाइसेंस भी नहीं, शनाख्ती कार्ड नहीं, तो लाइसेंस कैसे होगा? तो मोटरसाइकिल कैसे, कब से चला रहे हैं? कब से चला रहे हैं? अभी लेके आया मैं ना, अस्पताल आ रही है, मेरे इलाके में दर्द बड़ी हो रही है। अच्छा, कानून की खिलाफ वर्जी तो है, मगर नानी और नवासे की मोहब्बत भी है। सवाल हम नवासे से करते हैं, जवाब नानी देती है। मोटरसाइकिल मामू की है, चला भांजा रहा है। ये 4 लाइन्स होती हैं, जिनमें सबसे नीचे वाली लाइन जो है वो मोटरसाइकिल सवार के लिए मुख्तस होती है। लेकिन आप देख सकते हैं कि ये जितने भी मोटरसाइकिल सवार हैं, ये सब के सब फास्ट लाइन पर जो है वो आ रहे हैं। किसी के पास लाइसेंस नहीं है तो किसी के पास हेलमेट नहीं है, बहाने 101 हैं। ये साहब इंतहाई छोटी सी उम्र और साथ छोटे छोटे 1 2 3 4 5। भाईजान क्या नाम है आपका? फैजान साहब, कब से मोटरसाइकिल चला रहे हैं? कितनी उम्र है आपकी? तो लाइसेंस है? आपका लाइसेंस है, शनाख्ती कार्ड है, तो इतने सारे बच्चों को खुदा का खौफ करें यार। वो बेटा छोड़ने जा रहे हैं, लाइसेंस नहीं है आपके पास? बात कर रहे हैं मेरा बेटा। हाँ जी बताएं। और चाचू तो है, लाइसेंस नहीं है उसके पास? जी बताएं भाई। नहीं, आपने कहाँ जाना है? मैं हैरान हूँ, सफ़र है बड़ा लंबा। मैं हैरान हूँ कि कितने, अच्छा इनके वालिदैन पे मुझे हैरान की है कि उन्होंने 1 2 3 4 5 बच्चे इस बच्चे की सुपुर्दारी पे मोटरसाइकिल पे भेजे। मलिक साहब, हम ऐसे करते हैं क्योंकि ये बहुत कम उम्र बच्चे हैं। देखें ना कितनी एज के हैं। हाँ, छोटा बच्चे हैं, ये 3-4 साल का होगा। ये हम ऐसे इनको नहीं जाने देंगे, क्योंकि ये अल्लाह ना करे आगे कोई मतलब कि एक्सीडेंट कर लें, किसी कोई नुकसान कर लें अपने ये बच्चों का। इनके वालिदैन को कोई एहसास नहीं। ये लिहाजा हम इसकी मोटर बाइक अपने पास रखेंगे। इन बच्चों को अभी रक्षा मंगवा के हम अपनी गिरह से हम अभी भिजवाते हैं जहाँ इन्होंने जाना है। बेटा कब से मोटरसाइकिल चला रहे हो? कब से चला रहे हो? अपना 2 साल कभी पकड़े नहीं गए? तस्वीर आज पहली मरतबा पकड़े गए। एहसास करें अपना और अपने बच्चों का। हमने आपको कुर्तबा चौक और फ़िरोज़पुर रोड के मनाज़र दिखाए। यहाँ से हम चलते हैं शुमाली लाहौर की जानिब। वहाँ पर ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी की क्या सूरत हाल है, हम आपको वो भी दिखाएंगे। आइए हमारे साथ। आप 3 जने मोटरसाइकिल पे बैठे हैं। 3 ध्यान दे क्या बेटा, ट्रिपलिंग तो वैसे का एक लाइसेंस नहीं, दूसरा ट्रिपलिंग तो कानूनन जुर्म है ना? क्या ख्याल है? छोड़ दें इसको, आप कानूनन जुर्म है ना, पढ़े लिखे आदमी हैं आप। अगर आप कानून की वायलेशन करेंगे तो आम जाहल आदमी है जिसको पता नहीं है शऊर का, वो क्या करेगा? लाइसेंस भी नहीं है आपका। ID कार्ड में क्या करना है? लाइसेंस है आपका, तो
फिर क्या किया जाए आपके साथ? चले, आपको वार्निंग कर रहा हूँ मैं, लाइसेंस बनवाएं, आप ट्रिपलिंग नहीं करनी आपको। चलें, क्या नाम है आपका? अली हसन। अली हसन साहब, आप मोटरसाइकिल चला रहे हैं, आपकी उम्र कितनी है? मेरी 18। लाइसेंस बना? ये क्या लगते हैं आपके भाई? तो आप खुद क्यों नहीं चला रहे? आपका लाइसेंस बना? नहीं तो लाइसेंस बगैर लाइसेंस के चलवा? लेकिन घर है। लाइसेंस बना हुआ इसका? नहीं, इसका नहीं, मेरा बना हुआ। तो भाई आप बगैर लाइसेंस के चला रहे हैं। भाई को चलाने की आती वो। और भाई को नहीं चलाने, अगर भाई को आपने कोई नुकसान पहुंचा दिया तो फिर, अगर आप किसी में लग गए तो फिर हैं? आगे मैं इसका आज ही मेहरबानी। क्या करना जी इनका? बनता तो यही है कि इनको बंद किया जाए। हेलमेट भी इन्होंने आगे रखा हुआ है। लाइसेंस भाई, लाइसेंस तो हंस क्यों रहे हैं? लाइसेंस मांगा मैंने आपसे भाई, क्यों नहीं है? बगैर लाइसेंस के कैसे मोटरसाइकिल चला सकते हैं आप? आपको अपनी जान अजीज़ नहीं है हैं? इसको उतारें आँखों से। आपको अपनी जान अजीज़ नहीं? बगैर लाइसेंस के मोटरसाइकिल चला रहे हैं यार आप। तो खुदा का खौफ करें भाई। कब बनवा लेंगे? कब से चला रहे हो मोटरसाइकिल? तो 2-3 साल में नहीं बनवाया तो आप बनवा लोगे? इनका क्या करना जी? करें इनका। जी के पास कोई लाइसेंस नहीं है, कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है। इन साहब से पूछते हैं ये क्या कहते हैं? आपका ड्राइविंग लाइसेंस? लाइसेंस क्यों नहीं बनाया? कोई वजह, कोई प्रॉब्लम? टाइम नहीं मिल रहा भाई। बगैर लाइसेंस के मोटरसाइकिल चला रहे हैं आप। सवाल का जवाब दे दें, मैं आपको जाने दूंगा। राउंड अबाउट को क्रॉस करने का तरीका क्या? आप लाइसेंस बनवाएं, ये आपके लिए, आपके घर वालों के लिए ज़रूरी है, ठीक है ना? अभी आपको वार्निंग दे रहा हूँ मैं, चले जाए। किसी के पास लाइसेंस नहीं है, सब बगैर लाइसेंस के हैं। पूछ लें तो 1101 बहाना। ये सिर्फ इस चौक के मनाजर नहीं हैं, शहर के किसी भी चौक में चले जाएं, आपको यही मनाजर देखने को मिलेंगे, यही बहाने सुनने को मिलेंगे। मैं इधर जा रहा था, मैं यहाँ पे खड़ा था, मेरी गाड़ी नहीं है, मेरा भी शनाख्ती कार्ड नहीं बना, तो इसके बावजूद हम धड़ल्ले से मोटरसाइकिलें चला रहे हैं। ये मनाजर थे शहर के मसरूफ़ तरीन चौक सरकलर रोड के। शहर की सड़कों पर बढ़ते हुए ट्रैफिक हादसा की एक बड़ी वजह ड्राइविंग लाइसेंस का ना होना है। मेरे साथ मौजूद हैं मारूफ तजियाकार आरफ हमीद भट्टी, तो हम उनसे पूछते हैं। बट साहब बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती टाइम दिया। सर आप माजी में एक क्राइम रिपोर्टर भी रहे हैं, एक नामवर क्राइम रिपोर्टर रहे हैं सर, अब आप तजियाकार हैं। सर शहर की सड़कें मक्तल गाह बन गई हैं, इतने बंदे सर दहशतगर्दी में या दीगर संगीन जराइम में मौत की वादियों में नहीं उतरते जितने ट्रैफिक हादसात में मारे जाते हैं। क्या वजह समझते हैं आप? देखें, जैसे आपने ख़ुद मलिक साहब फरमाया कि इतने दहशतगर्दी और दीगर नहीं, जितने हादसात में नाहक लोग अपनी जानों से चले जाते हैं, उसकी मेन वजह है कि हम ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद नहीं करते। जो ट्रैफिक वार्डन होते हैं वो हमारी सहूलत के लिए खड़े होते हैं कि लोगों की जानो माल महफूज हो। ट्रैफिक कवानीन से नाआशना होना, गाड़ी को तेज़ स्पीड से चलाना, इवन के जो मोटरसाइकिल है जो बहुत बदकिस्मती है कि उसने नहायत लेफ़्ट साइड पे चलना, स्लो लाइन पे चलना है। आपने देखा होगा 2-2, 3-3 लोग बंदे बैठे होंगे मोटरसाइकिल पर, आगे चलते जाएंगे। तो अगर ट्रैफिक कवानीन पर सिर्फ अमल करें तो ना सिर्फ ये हमारे लोग ट्रैफिक हादसा से खुद बच सके बल्कि लोगों की ज़िंदगी भी महफूज हो सकती हैं। हज़ारों लाखों लोग ट्रैफिक हादसात में मरने की वजूहत हमारी अपनी कोताही हैं कि हम ट्रैफिक पुलिस के बनाए हुए कवानीन पर अमल दरामद करने की बजाय जो एक वार्डन खड़ा है जो सख्त गर्मी में और सख्त सर्दी में हमारे लिए, हमारे सफ़र को आसान करने के लिए होता है, हम उसकी वायलेशन करते हुए मोटरसाइकिल सवार ख़ुसूसन बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदार हैं। आपस में रेस लगाना, वन व्हीलिंग करना, गाड़ियों पे रेस लगाना, जबकि स्पीड लिखा हुआ है। तो यही वजह है कि हमारी एक वक्त की कोताही कई जानों के ज़िया की वजह बन जाती है। अच्छा बट साहब, आज मैंने ट्रैफिक वार्डन की वर्दी पहनी है, एक दिन के एजाज़ी ट्रैफिक वार्डन की हैसियत से शहर की मुख्तलिफ सड़कों पर मैंने विज़िट किया, वहाँ वन वे की खिलाफ वर्जी करने वाले शहरियों को रोका,
ड्राइविंग लाइसेंस ना होने वाले शहरियों को रोका, तो उन्होंने मुख्तलिफ़ तावीलें पेश की, मुख्तलिफ़ बहाने किए, कई एक एग्रेसिव हो गए, उन्होंने झगड़ा करने की कोशिश की। क्या समझते हैं कि हमारे यहाँ कानून को तोड़ना फैशन की सूरत इख्तियार कर चुका है? ये देखिए बड़ी बदकिस्मती है, कहते हैं ना तेज़ी सबको भाती है, जान भी इसी में जाती है। ये कोई जवाब नहीं है। अगर ट्रैफिक पुलिस ने किसी भी जगह को वन वे किया है तो उधर वो पहले वो सर्वे करते हैं कितने हादसा हुए हैं, उसकी वजूहात क्या हैं, उसके बाद हमारी सहूलत के लिए हमें महफूज करने के लिए वो बनाते हैं। ये तो क्लासों में भी टीचर असातिज़ा को भी चाहिए कि बच्चों को बताएं कि भाई आपने गाड़ी किस तरह चलानी है, ख़ुसूसन मोटरसाइकिल सवारों को। पेरेंट्स को भी चाहिए कि जो बच्चे जिनका लाइसेंस नहीं बना, जिनकी उम्र पूरी नहीं है, खुदा के लिए उन्हें मोटरसाइकिल ना दें। एक मोटरसाइकिल पे 4-4, 5-5 लोग साइड लाइन की बजाय गुजरते हैं और मुझे समझ में नहीं आती कि इस पे शायद वन वे पे तो चलान की रेशो भी ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि वन वे आने वाला दूसरा अपने आइन और कानून के मुताबिक, ट्रैफिक रूल के मुताबिक चल रहा होता है, लेकिन उस एक्सीडेंट से, एक एक्सीडेंट से 5-5, 6-6 जानें ज़िया हो जाती हैं। कई दफ़ा गाड़ियाँ बचाने वाले फुटपाथ से टकरा जाते हैं, मोटरसाइकिल इतनी तेज़ से जा रहे हैं। ट्रैफिक कवानीन पर दरअसल इम्प्लीमेंट करके हम अपने ख़ानदान की और अपने वतन की, दूसरे लोगों की भी ज़िंदगी महफूज बना सकते हैं। लेकिन इसमें पेरेंट्स को भी चाहिए कि नाबालग बच्चों को जिनका लाइसेंस नहीं बना, उन्हें हरगिज़ ट्रैफिक ना दे, और ख़ुद भी गाड़ी जब चलाए दोनों उनके शीशे हों, अगर आपने राइट या लेफ़्ट होना है इंडिकेटर दें, और ख़ुसूसन आप ट्रैफिक वायलेशन को एक गुनाह समझें कि इसकी नाकाबिले माफ़ी सज़ा है, वरना ये एक्सीडेंट में इजाफा होता रहेगा। और मैं समझता हूँ, मैं नौजवानों को जो बहुत अरसा पहले ट्रैफिक वार्डन डायरेक्ट भर्ती हुए थे, उन्हें प्रमोशन ना देना, उनकी सैलरी को रेज़ ना देना हुकूमत की भी नाइंसाफ़ी है। इस गर्मी में, इस हबस में, इस सर्दी में जिस तरह वो अपनी धूप में खड़े होकर नौकरी अदा करते हैं, और हमें हमारे सफ़र को महफूज बनाने के लिए, तो लिहाजा अगर घर वाले या बच्चों को लाइसेंस नहीं देंगे ऐसी चीज़ें, तो हादसा में भी कमी होगी और सफ़र भी आसानी से होगा। बात सुनिए, आपने मारूफ तजियाकार आरफ हमीद भट्टी की। उनका कहना है कि ड्राइविंग लाइसेंस का इजरा ज़रूरी है। शहरियों को चाहिए कि बग़ैर लाइसेंस के गाड़ियाँ और मोटरसाइकिलें सड़कों पर ना लाएँ, ख़ास तौर पर अपने नौउम्र बच्चों को गाड़ियों और मोटरसाइकिलें ना दें, उन्हें मौत बांटने से रोकें। माशरे में अगर किसी कौम को जज करना है तो वहाँ पर ट्रैफिक के रूल्स एंड रेगुलेशंस को देखा जाता है। मेरे साथ मौजूद हैं मारूफ तजियाकार अहमद वलीद साहब, तो हम उनसे पूछते हैं कि क्या वजह है, 76 बरस होने को हैं, हम अभी तक शऊर और आगाही की आड़ में कवानीन की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। सर बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती टाइम दिया। सर क़याम पाकिस्तान से लेके अब तक हम तकरीबन 76 बरस के हो गए, लेकिन आज भी कवानीन की खिलाफ वर्जी में हम सरे फहरिस्त हैं। जब हमें रोका जाए तो हम शऊर और आगाही की आड़ ले लेते हैं। आप क्या समझते हैं, ऐसा क्यों है? देखिए, दुनिया भर में आप देखें कि इवन मिडिल ईस्ट में, यूरोप में, सब मुल्कों में क्लास 1 से बच्चों को ट्रैफिक के बारे में शऊर जो है वो दिलाना शुरू कर देते हैं कि बच्चों को लेके ज़ेब्रा क्रॉसिंग के लेकर ऊपर जाएंगे कि ज़ेब्रा क्रॉसिंग की सड़क क्रॉस करनी है। तो वहाँ से आप सोचें, अंदाज़ा करें कि प्राइमरी स्कूल से उनकी ग्रूमिंग शुरू हो जाती। उसके बाद फिर वो उन्हें एहसास दिलाया जाता है कि भाई लाइसेंस के बगैर आप गाड़ी नहीं चला सकते, ठीक है। लाइसेंस का मतलब है कि उनका एक सिस्टम उन्होंने इवॉल्व किया है। पाकिस्तान में अफसोस के साथ ऐसा सिस्टम इवॉल्व हो ही नहीं सका। खाली आप जैसे बात कर रहे हैं ना कि लाइसेंस जो है बनवाना बड़ा ज़रूरी है, लाइसेंस से पहले ट्रेनिंग बड़ी ज़रूरी है। बिल्कुल, यानी जो आपको दुनिया में डिसिप्लिन ट्रैफिक नज़र आती है शहरों के अंदर, तो वो उसकी वजह खाली ये नहीं है कि लाइसेंस बना हुआ है, वजह ये है कि उनकी ट्रेनिंग हुई है, कि ट्रेनिंग इतनी स्ट्रिक्ट होती है कि आपको वो लाइसेंस, आपको पता है कितना मुश्किल है बाहर हासिल करना, और क्योंकि आपने हर चीज़ को फॉलो करके ट्रेनिंग लेके फिर लाइसेंस के लिए आपने अप्लाई करना, फिर टेस्ट होगा, टेस्ट के बाद फिर आपको लाइसेंस मिलेगा। मे बी आपको 4 ट्राई करना पड़े, अटैम्प्ट करना पड़े। उसके बाद मिडिल ईस्ट में सेम फार्मूला उन्होंने इंग्लैंड का अपनाया, और वहाँ पे जाके आप देखें कि
पाकिस्तानी जो जाते हैं लाइसेंस कितना मुश्किल होता है। तो उसकी मेन वजह यह है कि पाकिस्तान में जो हादसा और जो ट्रैफिक की खिलाफ वर्जियाँ, क्योंकि उन्हें शऊर है ही नहीं, उन्हें पता ही नहीं है कि इसकी, अगर आप किसी को पूछेंगे ना कि आप उल्टा जा रहे हैं, उसके लिए नॉर्मल है, वो कहेगा ठीक है। अच्छा सर, दुनिया में सबसे मुश्किल काम है लाइसेंस का अजरा, लेकिन पाकिस्तान में उतना ही आसान है। मगर इसके बावजूद सर तकरीबन 61 लाख गाड़ियाँ और मोटरसाइकिलें हैं, उनके मुकाबले में सर सिर्फ 7 लाख लाइसेंस हैं। क्यों नहीं लोग लाइसेंस बनवाते सर? देखें, रूल ऑफ लॉ ही नहीं है। जब किसी को पता है कि मैं लाइसेंस के बगैर भी गाड़ी चला लूँगा, यानी कि आप अगर प्राडो पे ट्रैवल कर रहे हैं कहीं, आपको पता है कि किसी वार्डन ने आपको पूछना भी नहीं है, यानी कि पावरफुल जो है और पावरफुल अपना चाहता है कि मैं लाइसेंस अगर मेरे पास नहीं है तो मुझे कोई रोके ना। तो जो पावरफुल हैं वो इन्फ्लुएंस करते हैं पुलिस को, हर महकमे को, और उसका असर जाता है नीचे। नीचे आप देखें मोहल्लों में यंग लड़के जो हैं मोटरसाइकिल चला रहे हैं, ना माँ बाप मना कर रहे हैं, जत्थे की शक्ल में, जत्थे की शक्लों में चला रहे हैं, उन्हें लाइसेंस का पता ही नहीं कि लाइसेंस हमने हासिल करना है। ना माँ बाप ने उनको ट्रेनिंग दी, ना उस्ताद ने उनको बताया कि भाई आपने जब आप 18 के होंगे तो फिर आपने मोटरसाइकिल गाड़ी आपने चलानी और लाइसेंस लेके फिर आपने बाहर निकलना सड़क पे। लेकिन जब शऊर इस तरह का है ही नहीं, और ना ही हुकूमत जो है इस पे इम्प्लीमेंट कर पा रही है। आप लाहौर जैसे शहर या कराची जैसे शहर, इस्लामाबाद जैसे शहर, जहाँ पे इस तरह से बग़ैर लाइसेंस के लोग ट्रैवल कर रहे हैं, गाड़ियाँ चला रहे हैं, तो छोटे शहरों में क्या हाल होगा? वहाँ पे आप देखें कि वहाँ पे कौन लाइसेंस में इंटरेस्टेड होगा? कैसे शऊर आएगा? अगर 76 बरस की उम्र में भी शऊर नहीं आना, तो फिर आप क्या समझते हैं? देखिए, ये तो हमारी जो हुक्मरान हैं, हर किस्म की, बाकी आप उनसे बातें सुन लें, मुइशत हर चीज़, लेकिन जो बेसिक चीज़ें हैं जो डिसिप्लिन करने के लिए कौम को फौरी चाहिए, उसके ऊपर वो फोकस नहीं करेंगे। यानी एक पाकिस्तान में अभी तक लाहौर जैसे शहर में या कराची जैसे शहर में एक पूरा ट्रेनिंग का सेंटर नहीं बन सका कि जहाँ पे पहले वो जिसने लाइसेंस के लिए अप्लाई करना है वो वहाँ जाए और कोई 6 हफ्ते 8 हफ्ते ट्रेनिंग ले और उसके बाद फिर लाइसेंस के लिए अप्लाई करे। आज तक हम एक सेंटर नहीं बना सके, तो पाकिस्तान ने और करना क्या है? हुकूमतें जो हैं दावे बड़े बड़े करती हैं। हालांकि मैं और आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊं कि इंग्लैंड में, मिडल ईस्ट में या इवन अमेरिका में ये सोर्स ऑफ इनकम है पुलिस का। लाइसेंस के लिए आप टेस्टिंग के लिए अप्लाई करेंगे, ट्रेनिंग लेंगे, आपको एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, लोगों को जो ट्रेनर होंगे वो लोगों को सिखाएंगे, फिर उसके बाद फ़ीस देंगे, तो यानी कि एक प्रोसेस है। फिर उसके बाद आपको पता है कि वायलेशन के ऊपर चालान कितना हैवी, चालान अगर हैवी हो तो आपने देखा कि जैसे रिसेंटली सेफ सिटी के थ्रू चालान होना शुरू हुए, तो रात को 2 बजे हमने देखा लोग इशारे पे खड़े थे। ठीक है, बस डिसिप्लिन ये है, उन्हें पता 500 रुपये देना पड़ेगा। लेकिन इसकी निस्बत अगर आपने इंग्लैंड में चालान जो है ना, अगर आप एक बस लेन बनी है, अगर बस लेन में आपकी गाड़ी गई है 500 पाउंड जुर्माना होगा। 500 पाउंड, बिल्कुल। यानी जुर्माने इतने हैवी हैं कि किसी की हिम्मत नहीं पड़ती, वो लेन खाली पड़ी होती तो, लेकिन उसमें दाखिल नहीं हो सकता। उसे पता है कि मैं इस तरफ गया तो उसके बाद साथ ही 500 पाउंड। अच्छा सर, कब तक हम इस डंग टपाऊ पॉलिसी से वक्त गुजारते रहेंगे? कैसे बेहतरी आ सकती है? क्या पैगाम देंगे आप? देखें, ये पैगाम तो यही है कि पाकिस्तान वो में पहले डंग टपाऊ पॉलिसी का भी डंग टपाऊ पॉलिसी जो है उसका तो अभी ख़त्म होने का नाम नहीं है। चांस नहीं है, दूर चांस नहीं लग रहा, क्योंकि ये रवायती किस्म की हुकूमतें रही हैं, रवायती किस्म के ब्यूरोक्रेट्स हैं। ब्यूरोक्रेट्स उस वक्त अमल करेंगे जब उनको हुकूमत की तरफ से इंस्ट्रक्शन मिलेंगी कि भाई हम ये स्पेंड करना चाह रहे हैं और हम सिस्टम को इम्प्रूव करना चाह रहे हैं, जैसे 1122 बना। ठीक है, अगर हुकूमत की दिलचस्पी होगी तो फिर ये आगे काम शुरू होगा, उसके बगैर ये काम शुरू हो ही नहीं सकता। यानी अगर आप चाहेंगे भी तो फिर भी नहीं शुरू हो सकता। ये डंग टपाऊ पॉलिसी जो है पाकिस्तान को कहीं नहीं लेके जाएगी। आप देखें कि स्टूडेंट्स, बच्चे, यंग लोग, यानी उन्हें परवाह ही नहीं है, उन्हें अंदाज़ा ही नहीं है कि ये कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है लाइसेंस। यानी अहमियत लाइसेंस की बाहर जाके आप देखें कि जिस दिन किसी बच्चे को लाइसेंस मिलता है वो सेलिब्रेट करता है, जश्न मनाया जाता है, वो घर में दावत करता है दोस्तों को कि मेरा लाइसेंस हो गया। तो यहाँ पे तो अभी कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही कि अगले कुछ चंद सालों में कोई ऐसी चीज़ आ जाएगी। बातें सुनी आपने मारूफ तजियाकार सीनियर सहाफ़ी अहमद वलीद साहब की। उनका कहना है कि डंग टपाऊ पॉलिसी से जान छुड़ानी होगी, अमली इक़दामात करने होंगे।
शहर की सड़कों के मनाज़र हमने आपको दिखाए। आपने देखा कि बग़ैर लाइसेंस के ड्राइविंग करने वाले जो शहरी हैं, जब ट्रैफिक पुलिस उन्हें पकड़ती है तो वो किस तरह की तावीलें घड़ते हैं, कैसी कैसी बातें करते हैं। वन में आना, इशारे को तोड़ना, शायद कि वो अपना इसको समझते हैं कि ये उनका हक है, इशारा तोड़ना, वन में आना, झगड़े तक करने को तैयार हो जाते हैं। ये था हमारा आज का एक्सपीरियंस। अब मेरे साथ मौजूद हैं सीटो ट्रैफिक लाहौर कैप्टन रिटायर्ड मुस्तनसर फ़ेरोज़। तो हम उनसे पूछेंगे कि वो ड्राइविंग लाइसेंस के अजरा को यकीनी बनाने के लिए क्या इक़दामात कर रहे हैं, शहरियों को क्या सहूलतें दे रहे हैं, और इसके साथ साथ जो 53 लाख से ज़ायद गाड़ियाँ और मोटरसाइकिलें बग़ैर ड्राइविंग लाइसेंस के शहर की सड़कों पर रवां दवां हैं, उनके ख़िलाफ़ क्रैक डाउन करने के लिए वो किन बुनियादों पर इक़दामात कर रहे हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। पहले तो मेरा आपसे ये सवाल है कि आज का दिन आपने ट्रैफिक पुलिस की वर्दी में गुजारा, तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, कैसा लोगों ने आपको ट्रीट किया? सर ताली जो है वो 2 हाथ से बचती है। तनकीद बराए तनकीद करना आसान है, तनकीद बराए इस्लाह करना ख़ासा मुश्किल काम है। आज एज ए जर्नलिस्ट जब मैं अज़ाज़ी तौर पर ट्रैफिक वार्डन बना हूँ तो मैंने मुख्तलिफ़ चौकों पर शहरियों को रोका वन वे की ख़िलाफ़ वर्जी पर लाइसेंस के इजरा के हवाले से। तो मुझे अजीब अजीब सी कहानियाँ सुनने को मिली। कई एक जगह पे लोग मेरे साथ शाउट भी हुए, कई एक जगह पर लोगों ने कहा जी मैं बीमार था, मैं ये था, यानी कि बहाने। तो एक अच्छा एक्सपीरियंस था। अगर मैं अपने सहाफ़ती विज़न के हवाले से बात करूँ तो शायद मुस्तकबिल में ट्रैफिक पुलिस की कारकर्दगी पर तनकीद करते हुए मैं इन चीज़ों को भी सामने मलूज़े खातर ज़रूर रखूँगा। बड़ा अच्छा, बड़ा पॉजिटिव एक्सपीरियंस रहा। अच्छा उससे आपको 2 तरफ़ा हालात जानने में आसानी जी बिल्कुल, मुझे वाकई 2 तरफ़ा, क्योंकि मैंने आपको कहा पहले हम एक आँख से शायद देखते थे, हम तनकीद बराए तनकीद के आदी हैं, मगर इस आज का दिन जो मैंने लाहौर की सड़कों पर ट्रैफिक वार्डन्स के साथ गुजारा, ख़ासा सब्र आज़मा दिन था, ख़ासा कठिन दिन था, मगर पविस्तर है शजर से उम्मीदें बहार रख। अच्छा सर, अब हम आते हैं प्रोग्राम की जानिब। तो बताइए सर, 53 लाख गाड़ी शहर की सड़कों पे चल रही है, क्या कर रहे हैं आप? 12 लाख से ज़ायद गाड़ियाँ हैं और बाकी रिक्शाज, मोटरसाइकिल्स और ट्रैक्टर ट्रॉलीज और अदर व्हीकल शामिल, जबकि लाइसेंस की तादाद तकरीबन 7 लाख के करीब है जो लाहौर पुलिस ने इशू किए हैं, जो कि DLMS के मुताबिक वैलिड हैं। इसमें इसको तादाद को इंक्रीज़ करने के लिए हमने मल्टीपल स्टेप्स लिए। सबसे पहले तो हमने ये किया कि अपनी कैपेसिटी को बढ़ाया कि जहाँ लाइसेंसिंग सेंटर पहले 6 काम कर रहे थे वो अल्हम्दुलिल्लाह अभी 12 सेंटर काम कर रहे हैं। हमारे जो लर्नर बूथ थे वो जहाँ पे 23 काम कर रहे थे वो भी 30 से ज़ायद लर्नर बूथ काम कर रहे हैं। हमारी मोबाइल जो व्हीकल्स थी वो सिर्फ 2 थी, जो कि अभी 10 से ज़्यादा गाड़ियाँ काम कर रही हैं। हमने अपनी कैपेसिटी को बढ़ाया ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा शहरियों के लाइसेंस बना सकें। जहाँ पे पहले 1,500 के करीब लाइसेंस इशू हो रहे थे रोज़ाना की बुनियाद पर लर्नर्स, वहाँ भी अल्हम्दुलिल्लाह डेली 10,000 से ज़ायद ऑन एवरेज लाइसेंस जो है वो इशू किए जाते हैं। इन तमाम इक़दाम का मकसद ये था कि जो बहुत बड़ा गैप है जो लाइसेंसेस और गाड़ियों के दरमियान में, इसको ब्रिज किया जा सके। हमारा टारगेट ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह अगर हम इसी पेस पे काम करते रहे तो हम तकरीबन 30 लाख का फिगर एक साल में, एक कैलेंडर ईयर में टच कर सकेंगे, जो कि हम लर्नर लाइसेंस इशू करेंगे। और इसी तरह हमने अपनी टेस्टिंग कैपेसिटी को भी बढ़ाया कि जब जिन लोगों को लर्नर लाइसेंस इशू किए जाएँ, जब वो ड्राइविंग टेस्ट के लिए आएँ तो उनको टेस्ट के लिए आसानी हो। अच्छा सर, बताइएगा कि आप समझते हैं कि इन इक़दामात के बाद अब लाइसेंसिंग की शरह में बेहतरी आई है, लाइसेंस बनवाने के लिए लोगों में रुझान पैदा हुआ है? जी बहुत ज़्यादा रुझान बढ़ा है। जैसे मैंने कहा कि हमने तकरीबन 700% इजाफा किया है आई साहब के हुक्म पे लर्नर लाइसेंस में। उनका टारगेट था कि ड्राइविंग लाइसेंस जहाँ पे पहले 100 बनते हैं तो वहाँ पे उसको 700 की हद तक ले जाया जाए। तो उसके लिए मैंने कहा कि हमने मल्टीपल स्टेप्स लिए, नंबर ऑफ़ लाइसेंसिंग सेंटर इंक्रीज़ किए। तमाम लाइसेंसिंग सेंटर जो है पहले आपको पता है 9 to 5 काम किया करते थे। जब शहरी अपने काम से फ्री होकर लाइसेंसिंग सेंटर जाता था तो बंद हो जाते थे। अभी तमाम सेंटर 2 शिफ्ट में काम करते हैं, जबकि हमारे 3 सेंटर्स जो हैं, हमारा ग्रेटर इकबाल पार्क, लिबर्टी और DHA, ये 24/7 काम करते हैं। 24 घंटे में किसी वक्त आप जाके यहाँ से अपना लाइसेंस बनवा सकते हैं, लर्नर लाइसेंस भी और ड्राइविंग लाइसेंस। अच्छा, अमूमन शहरियों की जानिब से ये भी शिकवा है कि जी लाइसेंस बनाने का जो प्रोसीजर है वो इंतहाई सख्त है, बड़ा कठिन मराहिल से गुजरना पड़ता है, बड़ी प्रॉब्लम्स हैं, मुश्किलात हैं, तो इनमें किस हद तक आपने कमी की है? देखिए, इसमें हमने मल्टीपल इनिशिएटिव लिए। सबसे पहले IG साहब ने जो एक टीडियस प्रोसेस था, एक फ़ाइल के असूल का, फिर फ़ाइल के फॉर्म को फिल करने का, फिर उस पर टिकटें लगाने का, फिर उसमें फ़ीस बढ़ाने का, उस तमाम को IG साहब ने अपने एक ऑर्डर के ज़रिए ख़त्म किया। हमने उसकी कंप्लाइंस की और अब हमने प्रोसेस को पेपर फ्री कर दिया। अच्छा। आए मैं आपको दिखाता हूँ अपने सेंटर में ले जाके कि हमारा प्रोसेस अब कितना सहल है।
आइए। सिटी साहब के साथ जा रहे हैं हम सेंटर में जहां लाइसेंस बनते हैं, वहां हम आपको दिखाएंगे कि क्या क्या सहूलतें हैं, और इतनी सहूलतें होने के बावजूद भी अगर हम लाइसेंस नहीं बनवा रहे तो फिर जुर्माना तो बनता है। अच्छा सर, आप बता रहे थे इसमें हमारा लिबर्टी सेंटर जो है ये 24/7 काम करता है। आप 24 घंटे में किसी भी वक्त आके यहाँ पे अपना लाइसेंस बनवा सकते हैं। लर्नर लाइसेंस भी बनवा सकते हैं, टेस्ट भी दे सकते हैं, रिन्यू भी करवा सकते हैं और इंटरनेशनल लाइसेंस भी बनवा सकते हैं। इसके अलावा जो यहाँ पे एडिशनल सहूलियात हैं वो पुलिस खिदमत वर्कर्स की जो बाकी हैं, FIR की कापी का असूल है, क्राइम की रिपोर्टिंग है, किराएदारों की रजिस्ट्रेशन है, वो सर्विसेज भी यहाँ पे आपको मिल सकती हैं। हमारा जो सिस्टम तमाम है वो कंप्यूटराइज्ड है। जब शहरी यहाँ पे आता है तो एक तो क्यूमेट्रिक मशीन के ज़रिए उसको अपने टोकन नंबर के ऊपर बुलाया जाता है। उसमें ये कहीं गुंजाइश नहीं रहती कि किसी को प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट दिया गया है, क्योंकि तमाम लोग अपने टोकन नंबर के मुताबिक नंबर पे डील होते हैं। नंबर 1। नंबर 2 ये कि तमाम जो डाटा है वो कंप्यूटराइज्ड है। किसी किस्म का कोई फॉर्म, कोई पर्ची, कोई चीज़ उसको लाने की ज़रूरत नहीं है। शहरी ने सिर्फ अपना शनाख्ती कार्ड लाना है और साथ जो मुजवजा फ़ीस है लर्नर लाइसेंस की 60 रुपये है और 930 रुपये है जो कि लाइसेंस की है पक्के की। उसने अपनी फ़ीस पे करनी है, उसके बाद उसने हमारे एजेंट के पास आ जाना है। यहाँ पे तमाम सिस्टम कंप्यूटराइज्ड है। उसका रिकॉर्ड फीड होगा, उसकी फ़ोटो खींची जाएगी, यहीं पे लाइव उसके बायोमेट्रिक कैप्चर किए जाएंगे और उसको लर्नर लाइसेंस जो है वो विदिन 5 मिनट्स इशू कर दी जाएगी। ये तो है आपके टेक्निकल मराहिल। वो जो आपकी एक होती है सर अपना टेस्ट की, तो उसमें भी कोई आपने रिलैक्सेशन दी है? क्योंकि पहले तो 1 गो में यहाँ पास या फेल, आर या पार। देखिए टेस्ट का भी सिस्टम पहले ये था कि मैनुअल टेस्टिंग थी हमारी। मैनुअल टेस्टिंग में शहरी जो है वो कंप्लेंट ये करते थे कि डिस्क्रिप्शन का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है। अभी हमारी जो साइन टेस्टिंग है वो 100% कंप्यूटराइज्ड है कि कंप्यूटर पे बैठ के उसने अपना टेस्ट देना है और अगर वो पढ़ा लिखा नहीं है तो उसको असिस्ट किया जा सकता है कि उसको सहूलत दी जाए। जो हमारा बाकी टेस्टिंग का निज़ाम है उसमें हमने ये सहूलत दी है कि जहाँ पे एक सरकारी गाड़ी अवेलेबल है वहाँ पे शहरी अपनी गाड़ी पे भी टेस्ट दे सकता है। अगर वो ऑटोमेटिक गाड़ी चलाता है और वो उस पर कंफर्टेबल है तो उस पर टेस्ट दे सकता है। जो गाड़ी वो अपने घर में इस्तेमाल करता है उस पर टेस्ट दे सकता है, या अपनी मर्ज़ी की कोई भी गाड़ी ला के उसके ऊपर वो टेस्ट दे के, तो उसको हमने सहल कर दिया है। पहले ये सहूलत मौजूद नहीं थी। आज हम बने हैं वार्डन, वर्दी पहनी है हमने ट्रैफिक वार्डन की। तो अब कुछ बात करते हैं ट्रैफिक वार्डन के मसाइल की, उनकी बीमारियों की, उनकी फलाह की, उनके जो है आपने माशी हालात को बेहतर बनाने के हवाले से क्या इक़दाम किए हैं, उनके इलाज मुआवजे के लिए आप क्या इक़दाम कर रहे हैं, उनको मुश्किलात से बचाने के लिए आप क्या कर रहे हैं? हमने अल्हम्दुलिल्लाह बड़े मल्टीपल स्टेप्स लिए वार्डन्स की वेलफेयर के लिए। सबसे पहले तो ये कि हमारा जो पुलिस लाइन में मेस था और हमारे जो बेसिक फैसिलिटीज़ थी रिक्रिएशन की, जिसमें TV लाउंज थे, जिसमें उनके कैफ़ेज़ थे, जिसमें उनका जिम था, उनकी बार्बर शॉप थी, वो एक कोई ठीक कंडीशन में नहीं थी। हमने बड़ी एक स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी वहाँ पे बिल्ड की। आप जाके देखिएगा अल्हम्दुलिल्लाह वो किसी भी बेहतरीन से बेहतरीन मैच से बेहतर है अल्हम्दुलिल्लाह। इसका मकसद ये था कि लोगों को एक ओनरशिप का एहसास हो, एक केयर का एहसास हो। इसके साथ ही कि उनके वर्किंग एनवायरनमेंट को इम्प्रूव करने के लिए हमने बड़ा स्ट्रिक्टली इन्फोर्स किया कि जो शिफ्ट है वो 8 घंटे से ज़ायद ना हो, क्योंकि एक मुश्किल ड्यूटी है। आपने खुद आज सर अंजाम दी, तो सड़क पर खड़ा होना 8 घंटे में इस सर्द गर्म मौसम में, बारिश में, सख्ती में बड़ा मुश्किल है। इसके अलावा उनकी वीकली रेस्ट का सिस्टम एक मौजूद है जिसमें उनको वीकली रेस्ट दी जाती है। 10 दिन की सालाना लीव है जो उनको दी जाती है। हर अच्छे काम पे रिवॉर्ड दिया जाता है। शहर की 52 सड़कें हैं, उनकी पैमाइश की है तो सबसे बड़ी सड़क 80 फुट की और सबसे छोटी सड़क जो है वो 12 फुट की है। मगर इसके बावजूद ट्रैफिक की रवानी जो है उसमें खलल रहता है, तातुल का शिकार रहती है, जिसकी एक बड़ी वजह तजावज़ात और रॉन्ग पार्किंग है। क्या कर रहे हैं इस बला से निपटने के लिए? देखिए हमारे जो सारे ऑफिसर्स फील्ड में तैनात होते हैं। इसके अलावा हमारे 28 लिफ्टर हैं जो कि 24/7 जो तजावज़ात को रिमूव करने का, रॉन्ग पार्किंग को रिमूव करने का काम करते हैं। तजावज़ात में हम डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के साथ, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, म्यूनसिपल कमेटी के साथ मिलकर काम करते हैं। उनके एंटी इंक्रोचमेंट सेल हैं। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि कुछ सड़कें या कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो कि चौक रहते हैं। हमने उनकी आइडेंटिफिकेशन की। आइडेंटिफिकेशन करने के बाद हमने ये किया कि म्यूनसिपल कमेटी के साथ मिलकर, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर स्पेशल कैंपेन्स चलाई जहाँ इंक्रोचमेंट को रिमूव किया जाए, लीगल एक्शन लिए गए, FIR दर्ज करवाई गई उनके खिलाफ। और ये प्रोसेस एक कंटिन्यूस बैटल है, रोज़ाना की बुनियाद पर ये किया जाता है और अल्हम्दुलिल्लाह जारी है और इसमें दिन ब दिन इम्प्रूवमेंट आ रही है। अच्छा कैप्टन साहब, नो उमर ड्राइवर, जहाँ शहर की सड़कों पर सफ़र करने वाले शहरियों के लिए दर्द-ए-सर हैं, वही ट्रैफिक पुलिस के लिए भी एक चैलेंज की हैसियत इख्तियार कर गए हैं। किस तरह इनको रोक रहे हैं, क्या कर रहे हैं? देखिए ट्रैफिक पुलिस अपना रिस्पांस इसमें बड़े अच्छे तरीके से दे रही है, बड़ी भरपूर तरीके से जिम्मेदारी निभा रही है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वालिदैन जो अपने कम और बच्चों को गाड़ी दे के सड़क पर भेजते हैं, वो उनको ये समझना चाहिए कि वो ना सिर्फ उनकी जान खतरे में डालते हैं बल्कि दूसरे लोगों की जान भी उनकी। मैंने अभी कुछ देर पहले एक मोटरसाइकिल को रोका तो उस पर एक बच्चा था, उसकी उम्र थी 13 या 14 साल।
वो 5 बच्चों को लेकर फिरोजपुर रोड से यौनाबाद की जानिब जा रहा है। जी देखें, और अगर खुदा न खास्ता कुछ सान्या होता है तो लोग इसमें भी पुलिस को मुद्दे इल्ज़ाम ठहराते हैं, जबकि ये बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी उन वालिदैन की है और बहुत ज़्यादा मैं कहता हूँ कसूरवार बल्कि जुर्मदार है कि जिन्होंने उस बच्चे को वो मोटरसाइकिल दी और उसको सड़क के ऊपर आने की इजाज़त दी। फिर ये कि कोई ऐसा नहीं हो सकता कि बच्चा बगैर इजाज़त के वालिदैन के निकल जाए, और यहाँ पर एक नॉर्म बन चुका है। आप देखते होंगे फास्ट लाइन पे तो ये इसको अपनी जागीर समझते हैं, फास्ट लाइन पे मोटरसाइकिल। जी, उस कल्चर को भी इम्प्रूव करने की हम कोशिश कर रहे हैं थ्रू एजुकेशन, थ्रू एनफोर्समेंट के लोग अपनी लाइन में रहें। आपने देखा होगा माल रोड पे, कनाल पे बाकायदा तौर पे लाइन की मार्किंग की गई, ग्रीन कलर के पेंट से बस और मोटरसाइकिल लेन्स की मार्किंग की गई, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कंप्लाइंस लेवल उतना नहीं था, जिसकी वजह से हमें फिर नाके लगा के एडिशनल एनफोर्समेंट मैकेनिज्म बढ़ाना पड़ा। बातें सुनी आपने CTO ट्रैफिक लाहौर कैप्टन रिटायर्ड मुस्तनसर फिरोज़ की। उनका कहना है कि चालान हमारा टारगेट नहीं, हमारा काम है शहरियों को अवेयरनेस देना। खुदारा सड़क पर गाड़ी और मोटरसाइकिल चलाने से पहले अपना लाइसेंस ज़रूर बनवाएं, 1 वे की खिलाफ वर्जी ना करें, रॉन्ग पार्किंग से गुरेज करें और मोटरसाइकिल सवार हेलमेट का इस्तेमाल ज़रूर करें। आपने देखा आज का ये प्रोग्राम। हमारा बुनियादी मकसद आपको ट्रैफिक कवानीन से आगाही फराहम करना है। खुदारा अपना और अपने बच्चों का ख्याल रखें। दौरान मोटरसाइकिल ड्राइविंग हेलमेट का इस्तेमाल ज़रूर करें। यहाँ प्रोग्राम फ़र्द जुर्म का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। अगले हफ्ते नए प्रोग्राम के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।